हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। और इसी तरीके से बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए ताकि आपको अपनी सक्सेस मिलती रहे। ओके। तो जैसे कि काइनेमेटिक्स में पहले मैंने एक पार्ट बनाया है, काइनेमेटिक्स पार्ट 1 के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एक्चुअली बेसिकली जो है ये काइनेमेटिक्स में ही है जो मैं पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ठीक है। काइनेमेटिक में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और साथ ही अगर अगर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम देखते हैं जैसे जेई मेंस वगैरह, तो उसमें भी क्या है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है कि ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। अगर हम किसी ग्राफ को देख रहे हैं तो उससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताऊंगा जो काइनेमेटिक्स में इंक्लूडेड है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, और पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखना ताकि आपको जो भी बेनिफिट हो 100% मिले। ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ के चले जाओ या स्किप कर दो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है सबसे पहले। ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस बोल सकते हो, और जो टाइम है, उन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से होगा। ठीक है। तो पहला केस मैंने लिया है जिसमें एक्स एक्सिस, जिसमें जो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला जो आप सीधा ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। और क्या होगा कि ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड वाला भी पॉजिटिव। अगर आप इधर लेफ्ट में ड्रॉ करोगे, ये मान लो अगर सेंटर ओ या ओरिजिन मानते हो तो लेफ्ट में अगर करोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा वो, और नीचे की तरफ करोगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है। तो हम अभी पॉजिटिव वाला ही कंसिडरेशन ले रहे हैं। ठीक है। उसी पे हम बेसिकली क्या करते हैं, सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट हो गया, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैंने वाई कोऑर्डिनेट पे ये लिया है एक्स। एक्स क्या है, आपकी पोजीशन है। ठीक है। अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, तो उसकी जो पोजीशन है वो इस एक्सिस पे दिखाई जाएगी, और टाइम ये वाला एक्सिस दिखाएगा आपको। ठीक है। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसके, टाइम वाले एक्सिस के। ठीक है। तो देखो, ग्राफ को रीड करना सीखो। ठीक है। आप मान लो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर करा सबसे पहले। ठीक है। तो मुझे ये बताएगा कि इसमें जो ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इतना डिस्टेंस मूव कर चुका है, कितना कर चुका है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपके करो डॉटेड लाइन बना लो एक, और यहाँ से भी बना लो। दोनों एक्सिस से क्या करनी है आपको, एक डॉटेड लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस से भी और वर्टिकल वाले एक्सिस पे। तो वर्टिकल वाले एक्सिस से तो पहले ही ज्वाइन है तो जरूरत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाले से मैंने एक डॉटेड लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक है। खाली ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ये काम करना है। ओके। तो अब आप देखो कि आप अपने अब आप खुद से पूछो कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ तक पहुंची है। तो अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये चीज़ है, डिस्टेंस कौन सा एक्सेस दिखा रहा है, ये वाला। तो पोजीशन मतलब डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने इतना ट्रैवल कर रखा है। ठीक है। कोई भी आपने टाइम ले लिया, सपोज मैं बोलता हूँ टी वन टाइम पे इतना कर लिया। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा इस लाइन पे, मैंने एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करा, सेम वही करा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। अब मैं यहाँ पर देखूंगा मेरा डिस्टेंस फिर से वही है एक्स, और टाइम इतना हो गया है। मान लो टाइम मैंने बोल दिया यहाँ पर ये t2 है। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो आपके डिस्टेंस है वो, या पोजीशन बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की, वो पोजीशन सेम है। यहाँ पर भी इतना ही था, यहाँ पर भी इतना ही है। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, पहले भी एक्स था, बाद में भी एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हो गया, जीरो। क्लियर है। तो dx बाई dt होता है यानी कि वेलोसिटी, तो dx क्या हो गया, उसमें जीरो हो गया, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी एक चीज ये देखनी है आपको कि इस लाइन का जो है स्लोप कितना है। ठीक है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा कितना है। तो अगर आप टेन थीटा निकालोगे इसमें तो क्या होगा कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये एंगल जो है, ये वाली जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्सिस से, हमेशा याद रखना जब भी आप स्लोप निकाल रहे हो किसी भी ग्राफ में, तो स्लोप में क्या करना, जो थीटा होगा, थीटा जो आप कंसीडर करोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करोगे हमेशा। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन लाइन है, या मतलब जो ग्राफ की लाइन है वो हो गई। तो ये लाइन देखो इससे कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का बना रही है, तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो गई। क्लियर है। ठीक है। तो टेन जीरो की वैल्यू यानी कि टेन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि वेलोसिटी भी जीरो होगी। क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, एक्सटी ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, तो स्लोप हमको वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ठीक है। v इज इक्वल टू स्लोप, जितना भी स्लोप होगा उस ग्राफ का वो हमको वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ठीक है। तो ये बात हो गई इस ग्राफ की। दूसरा केस देखते हैं, इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे। क्लियर है। इससे क्या पता चलेगा, ये थीटा है। क्लियर है। अब सिर्फ टेन थीटा का ऑब्जर्वेशन ही देखना है अपने हर बार
क्योंकि हमें ये चीज़ पता चल गई कि स्लोप हमें क्या देगा, एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी की वैल्यू देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर थीटा है, अगर मैं सपोज ये मान लो ये पॉइंट लेता हूँ और ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, यहाँ पर कितना होगा एंगल, यहाँ पर भी थीटा होगा। तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर है। आपने ये चीज़ मुझे पता नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये देखो ऑल साइन टेन कॉस, ये क्या होता है कि ये क्वाड्रेंट्स हैं आपके, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 सेकंड होता है, 180 से 360 आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये 360 से दोबारा 0 ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी ये एक मिनट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये 180 है, 180 से 270 होता है, ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। तो 0 से 90 फर्स्ट हो गया, 90 से 180 सेकंड हो गया, 180 से 270 थर्ड, और 270 से फिर 0 या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव। तो मैंने कैपिटल ए किसके लिए लिखा है, ऑल के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है, इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है, कौन होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये सब मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, साइन की वैल्यू में पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और उसके रेसिप्रोकल की, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी, कॉस की, ऑल साइन टेन कॉस, तो कॉस की और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है। तो ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, ये वाला एंगल क्या है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जब मैं आऊँगा तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 0 से 90 के बीच में आ रही है वाली लाइन, ठीक है। ये जो थीटा आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, 0 से 90, यानी कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि अगर ये थीटा पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो इससे ये पता चलता है कि टेन थीटा हमारा क्या, थीटा मैंने आपको बताया कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब बात करते हैं तीसरा केस। इसमें क्या है, ये देखो लाइन इस तरीके से जा रही है ग्राफ की, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है। अब आप ये सोचो कि हमें पता कैसे चला कि भाई थीटा डिक्रीज हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, दो पॉइंट कंसिडर करो। मैंने पहला पॉइंट ये कंसिडर करा, दूसरा पॉइंट ये कंसिडर करा। क्लियर है। अब इसको इस ओरिजिन से मिला के देख लो एक बार, ये ओरिजिन से इस तरीके से मिला के देख लिया, और इसको भी यही करो, ओरिजिन से मिला के देख लो। क्लियर है। अब ये जो आपको एंगल की वैल्यू मिली, एक एंगल ये मिला और एक एंगल ये वाला मिला। क्लियर है। तो पहले वाला जो पॉइंट था, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था, ये क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट बन गया, इसको मैंने फाइनल पॉइंट बना, यानी कि ये पहले आ रहा है ग्राफ में और ये बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से जब मैंने लाइन टच करी थी, तो इसमें देखो मुझे एंगल की वैल्यू क्या है, मान लो θ1 मिली, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट के केस में क्या मिली, θ2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि θ1 की वैल्यू θ2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको पता चल जाता है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो थीटा अगर डिक्रीज होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टेन थीटा अगर डाउन हो रहा है, टेन थीटा डिक्रीज जा रहा है, तो टेन थीटा में पता है किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ वाला केस क्या है, अब यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा इंक्रीज हो रहा है, वही सेम केस करना है। आप दो पॉइंट ले लो, मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इसको क्या करो, ओरिजिन से इस तरीके से मिला दो, ऐसी हल्की सी लाइन बना के ये मिला दो। क्लियर है। तो देखो क्या बोला मैंने कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस वाले केस में थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। थीटा इज इंक्रीजिंग। कैसे हो रहा है, देखो इनिशियल पॉइंट ये होगा, क्योंकि ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इस वाले केस में देखो थीटा की वैल्यू ये होगी इतनी, और इस वाली लाइन के केस में देखो कितनी होगी, थीटा की वैल्यू ये वाली होगी। तो आप देख सकते हो ये वाला थीटा क्या है, बड़ा है, और ये वाला थीटा छोटा है। तो थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ओके तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया हमारा, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। अब ये फिफ्थ वाला केस देखते हैं। फिफ्थ वाले केस में क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ की गई है, ओके। तो अब आप इसमें अगर थीटा की वैल्यू देखोगे, मैंने आपको बताया थीटा कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो थीटा आप जब लोगे तो ये आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये थीटा। अब आप ये थीटा अगर देखोगे तो देखो थीटा 90 कब होगा, जब लाइन इस तरीके से बनी होगी, सीधी परपेंडिकुलर। तो ये तो इधर थीटा ये 90 डिग्री से इधर को चला गया, यानी कि थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, 90 से ज़्यादा है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि देखो 90 से 180 के बीच में थीटा की जो वैल्यू होती है, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, साथ ही साथ कॉट थीटा की भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन ये कांस्टेंट भी होगी। कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि ये स्लोप जो है, ये स्लोप
क्योंकि थीटा जो है कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट ही मिलेगी हमको। क्लियर है, तो ये भी एक तरीके का यूनिफॉर्म मोशन है और ये वाला भी यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर है, तो ये 5 केस जो थे ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थे, या एक्सटी ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला वाला। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप के ग्राफ्स हैं उनमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वी और टी, वी यानी कि वेलोसिटी और टी यानी कि टाइम। तो ये आपका क्या बन जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वी टी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वी है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, टी है। ठीक है, तो बेस टी हो गया। अगर कोई भी सपोज यहाँ पर अगर मैं इस थीटा पे कंसिडर करता हूँ टेन थीटा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा यानी कि v की वैल्यू, और बेस मेरा हो जाएगा टाइम। तो v टी या v डिवाइडेड बाई टी, या फिर आप बोल सकते हो dv बाई डी टी फॉर स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो जो dv बाई डी टी होगा उसको ही हमको बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। सो इन दिस केस a विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो पहला केस देखो, इसके 5 केस भी उसी की तरह सारे सिमिलर हैं। ठीक है, जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में पढ़ा था। तो पहले देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टेन थीटा 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। पिछले वाले केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था। ठीक है, दूसरे वाले केस में देखो वैसे ही स्ट्रेट लाइन जा रही है, थीटा एंगल पर है, तो थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में वही है, थीटा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से हो रहा है, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। बट ये ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटार्डेशन हो। ठीक है, देखो रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में अंतर यह है कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपकी जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। लेकिन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि रिटार्डेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला वाला केस है, इसमें क्या है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी आपका इंक्रीज होगा। इसमें लास्ट केस वैसे ही है, ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये v हो गया, t हो गया। अब थीटा आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि 90 से 180 के बीच में क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो कांस्टेंट भी होगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये भी है, लेकिन इसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये 5 केस हो गए। अब हम पढ़ेंगे जो एक्सेलरेशन टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो देखिए मैंने यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया, एक्सेलरेशन लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया। तो पहला जो हमारा केस है वो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। आगे बस समझ में, यानी कि इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेगुलर इंटरवल में एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ही इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 0 से 1 सेकंड में अगर सपोज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज हुआ तो 1 से लेकर 2 में भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इंक्रीज होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। इसमें स्लोप वगैरह का कुछ नहीं है, मतलब आप अगर बोलोगे कि इसका स्लोप क्या चीज़ देता है, तो देखो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे ना तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई टी। ठीक है, तो a बाई टी हमारे पास ऐसी कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है जो हम इसका जो स्लोप है वो हम इसके लिए डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो इसके स्लोप के बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। अब दूसरा केस इसमें यह है कि जो लाइन है, ग्राफ की जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के। तो ये वाला जो मोशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको काफ़ी
काइनेमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें काम आएंगे। जैसे पहला है v क्या होता है, v यानी कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो गया। उसी तरीके से एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब क्या है कि एक्सेलरेशन इसका रेट ऑफ चेंज है और वेलोसिटी इसका चेंज है, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है रेट ऑफ चेंज 2 बार कैलकुलेट करूँ, ठीक है। यानी कि पहली बार कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, और दूसरी बार कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है ये, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कर दो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज अगर आपको x के रिस्पेक्ट में यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में या फिर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी ऑपोजिट इक्वेशन है कि s अगर आपको इसमें से निकालना है तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन v dt कर दो। इसी तरीके से इसका है v इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt होता है, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसके, एक्सेलरेशन से, ठीक है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको दी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, उसको 2 बार इंटीग्रेट करो। एक बार पहले अंदर इंटीग्रेट करा, पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद दोबारा उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे काइनेमेटिक्स के, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ेंगे, तो वो आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए और नोट्स बना लीजिए इसके, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।